gentlemen, welcome back to the sports side and after a very long time मेरे साथ मौजूद है जैद बाबर खान और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज विच इज क्लीन स्वीप बाय साउथ अफ्रीका। और इस सीरीज में बहुत से नेगेटिव्स के साथ कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिले। अगर हम फर्स्ट टेस्ट की बात करें, एंड पे आके जो कमबैक था फ्रॉम मोहम्मद अब्बास, गेम वापस लेके आए थे, लेकिन उसमें से नेगेटिव कि हमने एंड पे हाथ में आई गेम वापस दे दी थी। और भी कुछ है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ओवरऑल हम टीम रिव्यू करेंगे, जो प्लेयर्स खेले इस टेस्ट सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और आगे बात करेंगे कुछ यूनिक स्टैट्स जो इस सीरीज में हुए उन पे और पीएसएल पे भी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैद, सबसे पहले सीरीज पे क्या थॉट्स वगैरह हैं? यार सीरीज पे थॉट्स ये हैं बॉस के, गुड सीरीज, कंट्रोवर्शियल टेक बट मे बी मोर बैलेंस्ड साइड्स आपको यहाँ नजर आई होंगी बीजीटी में जरा काफी अप एंड डाउन साइड्स थी, बट यहाँ जरा, लेकिन दोनों तरफ खैर कम्बैटिव क्रिकेट, गुड सीरीज दोनों। काफी टफ लक फॉर पाकिस्तान आई गेस ऑन, मतलब कि आपको काफी पॉजिटिव नजर आई बंदो आप दोनों मैचेस हारे हैं, तो आई गेस लाइक टफ लक। या पॉजिटिव्स की जहाँ बात है, नजर आए, बहुत कम नजर आए, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद प्लेयर टू प्लेयर। हम थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट करते हैं, हमारे बॉलिंग से स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद अब्बास का कमबैक हो रहा था आफ्टर 3 इयर्स। वी हैव सीन इन फर्स्ट इनिंग्स थोड़ा सा रस्टी लगे, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो कमबैक था वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा साबित हुआ था। लेकिन सेकंड मैच में भी उस तरह से इफेक्टिव नहीं लगे। आप ट्रैक पे बात कर सकते हो, आप पिच फ्लैट पे बात कर सकते हो। तो ओवरऑल अब्बास की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हो? क्योंकि एक 3 साल बाद किसी प्लेयर का आना और टैग लगा हो क्या, ये पेस नहीं है इस प्लेयर की, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन द बैग एंड डिलीवरिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर 3 years. What's your take on it? सो यार अब्बास बेसिकली यू कैन से कि हाँ इट वाज अ गुड कमबैक फॉर अब्बास, बट ना इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। आई वुड से कि अब्बास की परफॉर्मेंस एक साइड पे रखते हैं पहले हम, ये कि पहले अब्बास की परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। अब्बास की परफॉर्मेंस आई वुड से लाइक काफ़ी अच्छी थी। आपके सामने कई उसने लाइक कई स्पेल्स किए सेकंड इनिंग में फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में वो थोड़ा रस्टी लगा शुरू में, बट उसने कुछ अपना कंट्रोल पहले स्पेल के बाद रीगेन कर लिया था। और जो दूसरी गेम थी, दूसरी इनिंग्स थी, सॉरी दूसरी इनिंग में आप लाइक एक्सेप्शनल एफर्ट थी उसकी। उस बंदे ने मतलब कि पूरा एक सेशन थ्रू आउट बॉलिंग की है, बल्कि एक सेशन से ज़्यादा आई थिंक बॉलिंग की है उसने। प्रॉब्ली आई थिंक पूरी इनिंग में एक एंड से वही बॉलिंग कर रहा था। और लाइक लेट 30s में आई थिंक उसकी एज हो गई है। इस एज के बाद आई थिंक इस ये वाली फिटनेस कम ही आपको लोगों में नजर आती है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में, अगर देखा जाए तो आई थिंक मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उसकी। शुरू में थोड़ा रस्टी था पहले टेस्ट के अंदर, बट लेटर उसने बहुत अच्छा कमबैक किया। उसके अलावा एक और चीज़ ये कि सेकंड टेस्ट में अगर आए तो सेकंड टेस्ट में आई थिंक कि पिच उस तरह की नहीं थी कि आपके फास्ट बॉलर्स कुछ उस तरह कर पाए, स्पेशली ये बास टाइप बॉलर जिनके पास ज़्यादा पेस नहीं होती। तो ये एक मसला था। हमने इसी वजह से मीर हमजा को भी स्ट्रगल करते देखा, इसीलिए आज तक खुर्रम शहजाद ने भी स्ट्रगल किया उधर। अब अब्बास पे ना एक बात हो रही है बड़ी देर से कि जी 3 साल से अब्बास क्यों नहीं खेला पाकिस्तान से। इसकी लास्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2021 में, जिधर जी, फवाद आलम, बाबर, इन सारों ने कमबैक किया था। शाहीन ने 18 विकेट ली थी उस टेस्ट सीरीज में। अब उस वो टेस्ट भी सीरीज के हम जो मैच ड्रॉ हुआ था, जो या हार गए थे, हम ड्रॉ हुआ था आई पहला वाला गेस, हारे थे जो हमारे हाथ में था, वहां पे भी हसन अली ने कैच ड्रॉप किया था और वहां पे मैच। जी, मुझे याद है अच्छी तरह। रात के 3 बजे आप देखें आखिरी रन विकेट की पार्टनरशिप पे 50 रन खा के आप मैच आ जाए तो याद ही रहता है बंदे को। खैर उसके बाद हम अब्बास की सीरीज पे आए थे, जो सीरीज अब्बास ने मिस की बेसिकली। पहली सीरीज अब्बास ने मिस की बांग्लादेश के अंदर, जस्ट आफ्टर T20 वर्ल्ड कप हम खेलेंगे बांग्लादेश के अंदर 2 टेस्ट मैचेस।
बांग्लादेश में जी सारों को पता है किस तरह की कंडीशंस होती हैं, स्पिन फ्रेंडली। वहाँ साजिद खान ने 12 विकेटें ली एक टेस्ट मैच में, वहाँ इवन बाबर आजम ने स्पिन करा के विकेटें ली। तो और वो बेसिकली पाकिस्तान अब्बास 2-0 जीता था। पाकिस्तान 2-0 बिल्कुल जीता था। वहाँ पाकिस्तान का नहीं बनता था कि अब्बास को खिलाएं। उसके बाद अगली सीरीज थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम पर, जो कि 0-1 लॉस। यस, जो पहली सीरीज थी जहां हमने फ्लैट ट्रैक करियर का शुरू की थी यस, ड्यूरिंग रमीज एंड बाबर आजम टेन्योर। वो आप देख लें, वहां अब्बास, आप सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, अब्बास फ्लैट पिच पे कुछ खास ना कर नहीं पाया, वहां बिल्कुल भी उससे कुछ नहीं होता, हमें इससे ज्यादा डबल बुरा हो जाना था बल्कि बेचारे के साथ। बिल्कुल। और हमारे जो प्लेयर्स खेले थे उनका क्या हाल हुआ था, हमने वो भी उनका देखा। क्या हाल हुआ था, हम्म उनके साथ जितनी बुरी हुई थी वो देख लें आप। उसके बाद हम श्रीलंका चले जाते हैं, एक टेस्ट मैच हम हारते हैं, एक टेस्ट मैच हम जीतते हैं। यस जो सर। पहली हमारी सीरीज में आई थिंक अब्दुल्ला ने 160-170 किया था, बाबर का गोल वाला 100 था एक नसीम के साथ 200 बैटिंग करते। 200 मेरे ख्याल से नहीं, वो 2023 में था। हाँ, 200 की वाली सीरीज में था। उसके बाद बेसबॉल वाली सीरीज आ जाती है, उसके अंदर भी हमने यस। फट्टे बनाए थे। वहां भी बास का खेला नहीं बनता था, श्रीलंका में भी वहाँ नहीं पे तो बनता था, वहां पे मोहम्मद स्पिनिंग अली पे डैमेज हुआ था आपका। वहां पे आपने मोहम्मद अली डैमेज एक्सपोज। हुआ था। वहां पे आपने हारिस रऊफ से टेस्ट डेब्यू करा के उसको दिखा दिया था कि भाई टेस्ट क्रिकेट ना खेले तो दोबारा फिर हम उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं कि नहीं भाई ऐसी पिचों में खिलाना तुम्हें। खैर, यस। उसके बाद आए थे न्यूजीलैंड वाली सीरीज, सैफी के कमबैक वाली सीरीज, जहाँ पे सैफी भाई 550 प्लस स्कोर 0-0 ड्रॉ। 5 स्कोर होते हैं उसके, आई थिंक, या सॉरी 4 स्कोर होते हैं इन ऑल ऑफ इनिंग्स, उसने 50 प्लस स्कोर किया होता। वो भी 0-0 रहा, वो भी फ्लैट पिचेस इतनी थी कि बेसिकली दोनों टेस्ट मैच में कोई रिजल्ट ही नहीं आया। उसके बाद हम दोबारा श्रीलंका चले जाते हैं, अगेन स्पिनिंग कंडीशन, अब्दुल्ला साउथ 200 मारते हैं, नसीम विद रिवर्स स्विंग से पाकिस्तान विकेट वे। लेता है। हाँ, द पाकिस्तान में, विद एग्जैक्टली। उसके बाद आ जाती है, हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब ये वाहिद सीरीज थी 0-3 जिस लॉस। जी, ये वाहिद सीरीज थी जिसके अंदर आप कह सकते हैं किसी हद तक को भी कि अब्बास को खेलना चाहिए था, लेकिन इवन दो। लेकिन मैं इस बार यहाँ पे मैं शान मसूद की वो स्टेटमेंट प्लग करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जब हो रही थी तब आपके पास खुरम शहजाद था, आमिर जमाल भी अच्छा कर रहा था, बिल्कुल। आपके पास हसन अली टेस्ट का रेगुलर प्लेयर था और हसन अली की बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी अगर आप वाइट बॉल बीच में लेके आते हो टेस्ट में, ही वाज डूइंग प्रीटी गुड। तो शाहीन अफरीदी था, आपके पास बॉलर्स थे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो और उस वक्त भी शान ने ये प्री सीरीज बोला था कि अब्बास वाज देयर 7th चॉइस बॉलर। सो ये भी कंसिडरेशन में आ सकता है। तो अगर कोई ये बात करता है कि अब्बास पिछले 3 साल में क्यों नहीं खेला, तो रीजंस भी जैद ने आपके सामने बता दिए, पूरी सीरीज भी बता दी है कि जगह वहाँ पे नहीं थी बनती। और अगर आप साउथ हाँ, अफ्रीका सीरीज की बात करते हैं, आपने शाहीन अफरीदी को रेस्ट देने का फैसला कर लिया था, नसीम शाह आप कैरी कर रहे थे आप, फिर उसके बाद अगर अब्बास के आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखते हैं इस कायद आजम ट्रॉफी की भी, तो ही वाज अमंग द टॉप विकेट टेकर। और तो बनता था साउथ अफ्रीका में इससे बेटर ऑप्शंस। यस, आप देख सकते थे, आपके पास डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, मूसा खान था आपके पास, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, इफ यू कैन करेक्ट मी जैद, काशिफ। प्लेयर ऑफ द या काशिफ अली, हाँ काशिफ अली, काशिफ अली था। काशिफ अली था। सो अहमद आपके पास बशीर ने ऑप्शंस, परफॉर्म किया था, अहमद बशीर, या नियाज अहमद खान ने बशीर की परफॉर्म बात। किया था। यस, सो आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन आप एक्सपीरियंस के साथ गए तो मोहम्मद अब्बास का बिल्कुल। कमबैक हुआ, अच्छा हुआ, नथिंग अगेंस्ट हिम। लेकिन पिछले 3 साल क्यों नहीं खेला? सो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, जगह नहीं थी, और आप किसी प्लेयर को सेट करने के लिए अपना टीम का कॉम्बिनेशन नहीं खराब करते। और बेसिकली या हॉर्सेस और कोर्सेज ना। एग्जैक्टली। हाँ, और फिर आप पाकिस्तान की आप बांग्लादेश वाली सीरीज ले लें, फ्लैट ट्रैक, हाँ। आप खुद हारे 0-2। फिर फ्लैट ट्रैक में इंग्लैंड उसको नहीं कहूंगा, थोड़ा ग्रीन ट्रैक था, बट नॉट वेरी मच सुटेबल खुद ही कंडीशन जहाँ समझ पे नहीं हम आया, बास को खुद खिला ही सकें। आपसे नहीं हुआ। हाँ। और इंग्लैंड वाली सीरीज में भी पहला मैच आपका फ्लैट ट्रैक ही था, आप ग्रीन पैच कह लो जो भी कह लो, और बाकी 2 मैच फिर आपके बॉल सुप्रीमेसी। तो हम इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं करते, लेकिन अगर हम अब्बास की डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स की बात करें, काउंटी रिकॉर्ड्स की बात करें, ही हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स, सो ही हैज़ बीन बिल्कुल। परफॉर्मिंग। तो अगर आप कहते हो कि इसकी वेल डिजर्विंग कमबैक नहीं था, तो इस पे भी मैं थोड़ा से आपसे इख्तिलाफ करूंगा आप लोगों से नहीं, 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 कि वेल डिजर्विंग कमबैक डिजर्व बिल्कुल करता था। था। नहीं, आई एम नॉट, हाँ। मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं जो कहते हैं उनसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ। सो ये थी अब्बास पे। मूव ऑन करते हैं, हमारे जो सेकंड मेन लाइन टेस्ट बॉलर थे खुरम शहजाद। सो ही बॉल्ड वेल इन द बिल्कुल। फर्स्ट मैच। सो सेकंड में भी ठीक थे, लेकिन ऑब्वियसली पिच
प्ले अपना रोल प्ले करती है, तो उस तरह से नहीं अच्छे रहे। ओवरऑल खुरम को कैसे देखते हैं? इंजरी प्रोन बॉलर पाकिस्तान का, जब भी खेला इंजर्ड हुआ। तो एक तो हमारे पाकिस्तान टीम है ना कि अगर आपके पास बॉलर है या कोई भी प्लेयर है इंजर्ड, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इंजर्ड हो जाता है। तो कैसे देखते हो खुरम शहजाद? यार खुरम शहजाद वेरी गुड बॉलर, थोड़ा अनलकी था कि विकेट्स नहीं मिली, बट जो उसने बॉलिंग की है, लाइक फॉर मी आई थिंक इफ अगर कोई कंटेंडर है ना, सीरियस कंटेंडर फॉर द बेस्ट विकेट ऑफ द सीरीज, दैट वाज खुरम शहजाद टू टोनी डिजोर्जी। एग्जैक्ट इनिंग्स मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक इट वाज सेकंड इनिंग्स पहले टेस्ट की, वो जो इन स्विंगर था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत विकेट। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स बिल्कुल लाइक वो डेल स्टेन टाइप, उसको लाइक काफी देर से उसको कहा जाता है डोमेस्टिक सर्किट में कि डेल स्टेन टाइप। हाँ, डेल स्टेन पार्ट 2, डेल स्टेन जूनियर एटसेट्रा 2.0। हाँ, लाइक पेस ओवर ही नहीं है डेल स्टेन वाली, बट हाँ बॉलिंग स्टाइल उसका काफी मिलता है। उसके अलावा भी आई थिंक थोड़ा इंजरी प्रोन बिल्कुल है यार, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस स्पीक फॉर देमसेल्व्स भाई, सीधी सी बात है। इट्स रियली अ प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर उसका सही से ख्याल रखा गया, अगर और पाकिस्तान क्रिकेट में जहाँ पे अगर की बात आ जाए, फिटनेस की बात आ जाए, ख्याल रखने की बात आ जाए, तो मैं इस पे आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम सबको पता है हम क्या करते हैं प्लेयर्स के साथ। हम तो कहते हैं प्लेयर आ गया है, इसके आगे रस्सी डालो ते टूरी जाओ। एक और बात, अब खुरम शहजाद का जो फ्यूचर की बात है ना, खुरम शहजाद ने बहुत बॉलिंग की है। सेकंड टेस्ट जो था वो आपके फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का इम्तिहान था। आपने कोई 150 ओवर किए होंगे आई थिंक मैच के अंदर पाकिस्तान ने। अब आई होप कि खुरम शहजाद के साथ ये करें कि इसको वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बिल्कुल सिलेक्ट ना करें, क्योंकि फायदा नहीं है, आपने आके बॉल करना है, आपको जरूरत नहीं है उसकी। उसको प्रेजेंट ट्रॉफी ब्रिंग बैक नुमान अली, साजिद खान, हाँ, यू हैव स्पिनर्स, आप लेके आओ। आप अपना आपने साथ एक आधा पेसर खिला लो, आमिर जमाल खिला लो। आपके पास जाहिद है, आपके पास मेहरान है, आपके पास जो भी आपका स्पिनर है, आपके पास रमीज जूनियर है। स्पिनर से बल्कि मैं बाद में आऊंगा, मुझे एक अच्छा पॉइंट में याद कराया। अब हाँ, खुरम पे अगर मैं रहूँ तो खुरम क्या कहते हैं, खुरम का बात यह है कि यार आई होप कि आप उसको प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेलें आराम से, अगर उसने खेलनी है। मैं वो फिटनेस अगर उसकी है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेले, चिल करे आराम से। टेस्ट सीरीज के लिए उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉट कि आप उसको ड्रॉप करें या एनीथिंग, बट आपने देख के चलना है। खुरम इज एन इंजरी प्रोन बॉलर। और वैसे भी आई थिंक इस सीरीज साल और आपकी सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो अगली है वो है अक्टूबर नवंबर के टाइम, साउथ अफ्रीका ने होम पे आना आपके। वहां भी प्रोबेबली आप आके बॉल वाला सीन करेंगे, वहां भी आई डोंट थिंक जरूरत है। हम अक्टूबर पे मूव ऑन नहीं कर सकते, हमें तो ये नहीं पता अगले महीने क्या होना है। आके बॉल भी होगी, शान बॉल भी होगी, नहीं होगी, सऊद शकील कैप्टन होगा, कौन होगा। सो इतना दूर नहीं जाते सब, हम हकीकत को जानते हैं, हमें पता है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। करीब करीब रहे। अभी तो वेस्ट इंडीज सीरीज पे भी पता नहीं क्या चल रहा है, करीब करीब है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सर मूव ऑन करते हैं हमारे तीसरे बॉलर नसीम शाह पे एंड मीर हमजा, दोनों पे एक साथ बात करेंगे क्योंकि नसीम शाह प्लेड फर्स्ट टेस्ट मैच एंड मीर हमजा प्लेड सेकंड टेस्ट मैच। आपके व्यूज मुझे मीर हमजा पे बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पूछना चाहूँगा इस पे। लेकिन आई वांट टू रिपीट कि हम इस टेस्ट सीरीज पे बात करें तो इस टेस्ट सीरीज पे रहें। शाहीन क्यों नहीं था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं उस पर बिल्कुल डिबेट नहीं करूँगा। सो लेट्स टॉक ऑन नसीम शाह परफॉर्मेंस। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने दोनों प्लेयर गलत जगह खिला दी। कोई माने या ना माने, आपने दोनों प्लेयर्स गलत जगह खिला दी। सेंचुरियन में मीर हमजा हो सकता था, लेफ्ट आर्मर्स के उधर स्टैट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आप नहीं गए। चलें ठीक है, आपकी क्या बोलूँ मैं, कैप्टनसी पे बहुत भी इश्यूज हैं, उस पर भी बाद में बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हैं। लेकिन मीर हमजा फर्स्ट मैच खेलना चाहिए था और नसीम शाह आप सेकंड मैच कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल आपने प्लेयर्स गलत जगह खिला दिए। और नसीम शाह की अगर आप पहले टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे बात करोगे, क्योंकि उस तरह से नहीं लगा, थोड़े से रन्स भी लीक कर रहा था, तो कहाँ पे क्या मसले आ रहे थे नसीम शाह को, और व्हाट्स योर टेक, क्या एनालिसिस है उस पे? नसीम एंड मीर बोथ। पहले मीर पे बात कर लेते हैं। मीर की भी अगर बात करें, उस तरह से जो सेकंड टेस्ट में खेला है, अनबयानेबल। खैर बस
मीर हमजा पे आपको मेरा स्टांस पता है, ही इज पास्ट हिज प्राइम। जो उसकी इवन उसकी पीक पे पेस थी उस वो थोड़ी शक वाली है, अब तो उसकी पेस बिल्कुल गिर चुकी हुई है, ठीक है। अनलेस यार आप कोई इंग्लैंड के लॉर्ड्स पे कोई स्लोप और कोई पता नहीं कितनी को मिलीमीटर घास रख के आप टेस्ट मैच कर रहे हैं, आपको नहीं जरूरत मीर हमजा की यार। मैं 1000 दफा कह चुका हूँ, आपने मीर हमजा का कमबैक हुआ था ना, मीर हमजा का कमबैक किस सीरीज से हुआ था? न्यूजीलैंड वाली सीरीज कराची में, फ्लैट ट्रैक थी ना वहां पे 100 पड़ा था मीर हमजा को बगैर विकेटों के, पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था। 3 साढ़े 3 रन पर ओवर से ज्यादा गया था, वो गया था यार। नहीं है वो पास्ट इस प्राइम है यार। आपसे गलती हो गई होगी, यानी प्राइम पे उसको नहीं सेलेक्ट किया होगा, दैट इज अनदर डिबेट, मूव ऑन। आपको आकिफ जावेद को ले, आपको लेफ्ट आर्म चाहिए, आपकी नहीं को ले, अगर आने शाहीन को नहीं खिलाना यार। मैं तो शाहीन की जगह बनती थी, बिल्कुल बनती थी, 100% बनती थी इधर। कमेंटेटर्स कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है बनती थी जगह, बिल्कुल बनती थी। रिकॉर्ड्स चेक कर लें आप साउथ अफ्रीका के, शाहीन अफरीदी हाँ बेटर हाँ, था, लेकिन आपने रेस्ट दिया, आपने उसकी पिछली फॉर्म देखी, आपने जो मर्जी देखा, आपने पॉलिटिक्स घुसाई, आपने सियासत घुसाई, आपने उसके रिएक्शन पे बॉस मेरा एक रिएक्शन दिया, मासूमाना सवाल। आपने जो मर्जी किया। लेकिन चलें ठीक है, हम पाकिस्तान क्रिकेट है, ज़्यादा इस पे बात नहीं करते, नसीम शाह पे आते हैं। बॉस हाँ, मासूमाना 12, सवाल कर लें। हाँ हाँ, 12 मुल्क टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आपको कोई एक प्लेयर याद है जो जिसको उसका मुल्क जो है वो टेस्ट में रेस्ट देता हो, वनडे T20 के लिए तैयार रखने के लिए? तो फिर लीग पे भेज देता हूँ, ये भी बोले, लीग वो लीग के लिए लीग पे एनओसी दे भेजना देता हूँ। भी एक अलग चीज है यार। आप टेस्ट से रेस्ट कौन किसको देते हैं यार? पाकिस्तान क्रिकेट, एज आई सेड अर्लियर, कि पाकिस्तान क्रिकेट है, इस पे ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, सो अब उसके ऊपर एक लेट्स और मूव चीज ऑन। है कि रिपोर्ट आई थी कुछ, आई थिंक सलीम खालिद की रिपोर्ट थी, एक्सप्रेस क्रिकेट पाकिस्तान, इन्हीं तीनों में से हाँ, किसी वही एक की थी ना रिपोर्ट कि भाई किसी ने थी। डोमेस्टिक किसी सिलेक्टर ने कह दिया कि तुसी खेलो, मतलब कायद आज़म ट्रॉफी खेलो नहीं, इस फर्स्ट पे भी मुझे बड़ा फॉर्मेट। डाउट है यार। हाँ। पहली बात तो मुझे स्टोरी के क्रेडिबल होने पे भी शक है, इवन दो हम्म। सलीम खालिद की रिपोर्ट्स अक्सर काफी मतलब अच्छा सक्सेस रेट है, अभी तक निकले उसको कि उसकी खबरें अच्छी होती हैं। हम्म। अगर तो एक सिलेक्टर जो कि अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट रिसेंटली रिटायर्ड है, सो बेसिकली अजहर अली और असद शफीक में से कोई एक, हम्म। उसमें से अगर कोई सिलेक्टर इन दोनों में से कोई ये कह रहा है बाबर और शाहीन को कि आप कादिम ट्रॉफी की एक आधी गेम खेलें, जो ट्रायंगुलर स्टेज की पहली गेम थी, आई थिंक लाहौर पिशावर की थी, इफ आई एम राइट, वहां नसीम भी खेला, आपने कह देते चलें ठीक है, दोनों ने नहीं खेला, बाबर शाहीन ने यार। अगर शाहीन को आप इस बेसिस पे ड्रॉप करें तो बाबर क्यों इस बेसिस पे खेल रहे हैं एग्जैक्टली, यही मैं फिर? कहना या चाह तो रहा आप था। दोनों को ड्रॉप करो कि भाई दोनों, आप दोनों डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, या फिर आप लेकिन दोनों को खिलाओगे लेकिन मसला जो। पता क्या है, मसला है कि फैन पावर, आप नो डाउट शाहीन की भी फैन पावर है, और हमारी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चलती फैन सर्कल पे है, हमारी टीम चलती एक्स पे है, हमारी टीम चलती सोशल मीडिया पे है। टीम से मुराद हमारी मैनेजमेंट जिसकी सुनती यार है। फिर सो सिलेक्शन कमेटी में जो बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं? बिठाओ बाबर स्टिक को, बिठाओ ये क्या कहते हैं, सर, आपको भी पता है क्यों साद बैठे हैं, वैस को खाना पूरी बिठाओ। करनी है हमने, लेकिन मैं वही बात दोबारा बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट है, ज़्यादा डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान सर्कस बोर्ड, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, जेड़ा मर्जी बोर्ड अगे लाना है तुसी ला दो, लेकिन आगे चलते हैं, नसीम शाह पे बात कर लें कि भाई, मैं नसीम शाह के कैरियर पे थोड़ी सी बात करना। टेस्ट में आया, 16 ईयर्स, मैं एज पे नहीं बात करता भी क्या एज थी उसकी, क्या नहीं थी, हम वो बात करेंगे जो ऑफिशियल है। 16 इयर्स ओल्ड नसीम शाह डेब्यूटेड फॉर पाकिस्तान, बहुत अच्छा था। फिर यंगेस्ट टू टेक फाइफर, यंगेस्ट टू टेक हैट्रिक, उसके बाद अच्छा खेला, फिटनेस भी उसकी अच्छी थी, फिर इंजरी हो गई। इंजरी भी हमने, अल्लाह भला करे उन डॉक्टर साहब का, अल्लाह उनकी डॉक्टरी की डिग्री को हिफाजत से नहीं नहीं, ना रखे। उससे थोड़ा पहले आ जाओ, उससे थोड़ा हाँ पहले आ जाओ, डॉक्टर साहब से थोड़ा पहले आ जाओ। जी, डॉक्टर इंजरी साहब से से पहले पहले आपको आते याद है इसकी आखिरी सीरीज कौन सी थी? टेस्ट सीरीज थी मेरे ख्याल से, श्रीलंका वाली। न्यूजीलैंड वाली। उससे भी पुरानी इंजरी, पहली इंजरी की बात करूँ मैं उसकी। सही। हम एक बच्चा लेके जा रहे हैं 17-18 साल का, हम्म। न्यूजीलैंड, सीमिंग कंडीशन, समझ लगती है चलो। वो लड़का रोल भी यही करता रहा कदम ट्रॉफी में, वो लड़का बॉलर भी अच्छा है, कदम ट्रॉफी में परफॉर्म करके है। उस बॉलर से किसने ये सोचा, किस महान दिमाग ने सोचा कि क्योंकि उसकी पेस है हम उसे नील वैगनर वाला रोल देते हैं। I will repeat again, Pakistan Cricket Board.
आप ऐसी हरकतें करेंगे, आपके पेसर यंग पेसर ज्यादा वर्कलोड लेंगे, बाउंसर्स पे बाउंसर्स कराएंगे, एग्रेसर रोल लेंगे, मसला आएगा। एक बंदे की नेचुरल गेम वो नहीं है, एक बंदा नेचुरल स्विंग सीम वाला बॉलर है जिसकी विद हाई पेस। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि साउथ अफ्रीका वाले कहते हैं कि हाँ यार स्टेन तू 140 145 कर रहा था तो एक काम कर, तो बाउंसर ही मारेगा। पर सर मैं बात कर रहा था कि नसीम शाह का, चलो हम नसीम शाह का रोल, अगर आपने ये बात कर ली है तो नसीम शाह का जो परफॉर्मेंस पे है, क्या ये मैनेजमेंट की वजह से है, ये प्लेयर्स की, अगर खुद उसकी फिटनेस पे भी बात कर लो, क्या फिटनेस इशू है, क्या इशू है, और क्या गलती कर रहा है वो अभी जो पहले नहीं कर रहा? यार नसीम की एक तो जो इंजरी है ना उसके बाद से जो एक मुझे गलती उसकी मुझे टेस्ट लगती है परफॉर्मेंस। ना, कि हाँ। पहले नसीम शाह होता था कि वो बैट्समैन को ना सेट करने की कोशिश करता था, मतलब एक ही लाइन लेंथ पे बॉल कराता जाता। अभी नहीं, अभी पता नहीं क्यों लगता है कि वो हार्ड डेक टच करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा फोर्सफुली आता है हर बॉल पे, मतलब विकेट निकल आया अभी इस बॉल पे। सो ये थोड़ा सा चेंज मुझे लगा है, हो सकता थोड़ा है। सा उसके अलावा एक और चीज मैं रश ये कहूंगा, करता है। नसीम इंजरी से पहले नसीम की जो आखिरी 2 सीरीज अच्छी गई थी वो थी होम पे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज और एक न्यूजीलैंड श्रीलंका के अंदर सीरीज। हम्म उन दोनों सीरीज में नसीम की मेजर जो एक चीज थी जो उसको एज दे रही थी, जहाँ परफॉर्मेंस करता था, वो थी रिवर्स स्विंग। हम्म वो पहले टेस्ट में चले ठीक है, नजर नहीं आई, इतनी कन्वेंशनल स्विंग वाली पिच थी, वो ग्रीन पिच थी, माइनफील्ड टाइप। दूसरे टेस्ट में मुझे यकीन है अगर नसीम खेलता, हम्म इस वक्त पाकिस्तान के पास उससे बेहतर फास्ट बॉलर नहीं है टेस्ट में जो कि उस पिच को यूटिलाइज कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, और वही बात है कि आपने प्लेयर्स गलत जगह पे खिलाए हैं। मेरे हिसाब से मीर हसन कह रहा हूँ, मीर हमजा की पहले टेस्ट में भी जगह नहीं बनती, आप जिस इलेवन में गए अंडरस्टैंडेबल था। ऐसा ही, आपको बगैर चेंज अगले टेस्ट में जाना था उसी इलेवन से। चलो फेयर, रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन चल, सर डिसीजन लेने वाले हम कहाँ से हो गए। सर ओपिनियन की बात की सर। हमने नसीम पे बात कर ली, मीर पे बात हो गई, अब मैं एक बॉलर पे बात करना चाहूँ। हम उसे बॉलर कहते हैं, कप्तान उसे ऑलराउंडर कहता है, नंबर 8 का परफेक्ट बैट्समैन कहता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छा खेला था, फास्टेस्ट 80 की, फास्टेस्ट नहीं मतलब क्विक 80 किए था, और पाकिस्तान टीम के लिए मतलब ऑलराउंडर मिल गया। हमें रज़ाक मिल गया था। अब रज़ाक भाई के लिए मैं कहता हूँ बेइज्जती, शर्म का मुकाम कंपेयर कर रहे हैं हम उनके। लेकिन फिर हमने T20 में ट्राई किया, फिर हमने वनडे में डेब्यू हो गए, हाँ वनडे में ट्राई किया। दोनों फॉर्मेट्स में उस तरह नहीं सही रहा, लास्ट PSL भी उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं थी। सो अगर हम टेस्ट की बात करें, 4-4-6 या 6-6-4 था, या 6-6-4, 2 लगातार छक्के फिर चौका। बैटिंग में उस तरह से नहीं हो रही, बॉलिंग नहीं हो रही। लास्ट इनिंग्स में थोड़ी सी चलो ठीक है आपने कर ली बैटिंग, जब मैच का कुछ रह नहीं गया। तो क्या कहेंगे आप सर? आमिर जमाल की बात करूं मैं, और आमिर जमाल इन टेस्ट स्कोर, मतलब ओके आपके पास ऑलराउंडर है, आप अपनी बैटिंग लंबी करते हो, लेकिन फिर आप क्या कैसे जस्टिफाई करोगे इसकी परफॉर्मेंसेस को? या यार फिर हम ठीक है चलो चांसेस देते रहते हैं, देखते हैं, फिर बैठे रहते हैं 2 साल। मैं जरा घुमा के बात लेकर आता हूँ। इस वक्त टेस्ट की आपकी ख्याल में टॉप 2 टीम्स कौन सी होंगी दुनिया में? सर जो चैंपियंस तो का फाइनल खेल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेल रही है, वो टॉप 2 ही है। वो टॉप 2 हैं तो फाइनल खेल रही हैं। ठीक है, हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं इंडिया आप को इंडिया भी। डाल लें, आप इंडिया कर लें, हम आप टॉप इन 4 दोनों कर के लें। अलावा इंडिया को डालते हैं। चलो न्यूजीलैंड भी हम, डाल लो आप। मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका के नंबर 8 पे कौन बैटिंग करता है? कॉर्बिन बॉश या मार्को जैनसन? सॉरी, यस सर, कॉर्बिन, हाँ यही है बेसिकली। मार्को एंसन ही अगर करता। कॉर्बिन बॉश खेला था जैसे पहले में, तो मार्को जैनसन 9 पे बैटिंग करता है। उसके बाद आप आ जाए ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस है, स्टार्क है 8-9 पे। आप आ जाए इंडिया के पास। इंडिया के पास रेड्डी मिल वाशिंगटन गया उनको। सुंदर है 8 पे। 7 पे आई थिंक वाशिंगटन सुंदर है। 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी है। 9 पे बुमराह है। बुमराह के पास रिकॉर्ड है, उसने ब्रॉड को कोई 35 रन मारे हुए हैं एक टेस्ट ओवर में। मोस्ट रन्स इन द टेस्ट आप, क्रिकेट रिकॉर्ड हाँ, होल्डर बुमराह। अब
ये आई थिंक आलिया रशीद ने एक वीडियो लगाई हुई थी पीटीवी के किसी कवर की, आई डोंट रिमेम्बर उसमें कौन ये बात कर सके हमारी टेल परफॉर्म नहीं कर रही, या किसी और ने लगाई थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो उस वक्त भी मैंने उस ट्वीट को कोट करके ये कहा था कि भाई उधर जो टेल पे खेल रहे हैं ना 8 पे बैट प्लेयर, वो बैट प्रॉपर बैटिंग कर लेता है प्लेयर। कॉबिन बॉश, मार्को येंसन, पैट कमिंस, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सारे बैटिंग कर लेते हैं। आमिर जमाल यार आमिर नहीं करता जो है बैटिंग? ना वो, यार आमिर जमाल बैटिंग कर लेता है, बट आई वुडंट से कि आपके मैं नाम लिए ना, आप मुझे बताइए इनमें से कोई एक प्लेयर जिससे बेहतर बैटिंग कर लेता है आमिर जमाल आपके ख्याल में? सर फिर उस पे मैं एक बात करूंगा। आप पैट कमिंस की बात करते हैं, आप स्टार्क की बात करते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस देखते हैं? आप नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, आप नीतीश कुमार रेड्डी के डोमेस्टिक इंडिया का परफॉर्मेंस देखते हैं? आप मैचेस देखते हैं? आप फिर मैचेस कंपेयर करेंगे आमिर जमाल के साथ? मेरा कहने का, आई एम नॉट टेकिंग साइड ऑफ आमिर जमाल, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आमिर जमाल को उस रोल में रखा है, आपने आमिर जमाल को रखा है, तो फिर क्यों परफॉर्मेंस नहीं? कौन है अकाउंटेबल? फिर आप लेके आओ उस परफॉर्मेंस, उस उन नंबर ऑफ मैचेस जो करे, फिर उस नंबर पे आके बैटिंग भी करे। कौन है पाकिस्तान डोमेस्टिक में? आप मुझे दिखा दो। मैं ये बात नहीं कर रहा लड़के, भी मैं अभी बॉस ये बात कर रहा हूँ, आपने फर्स्ट क्लास मैचेस की बात की ना, मैंने खोल ली फर्स्ट क्लास मैचेस भी। नीतीश कुमार रेड्डी ने 28 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 5 टेस्ट हैं, तो 23 डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैचेस। 21 सर साल की उसके उम्र है रन उस बेचारे देखना, की। खाली उसका हाईएस्ट बताओ मुझे। हाईएस्ट उसका है फर्स्ट क्लास के अंदर 159, 2 सेंचुरीज 2 50s आमिर जमाल का चेक करें। इन 23 इनिंग्स, एवरेज ऑफ 23.9। जमाल की 22.4 की एवरेज है, उसकी 23.9 की एवरेज है। जमाल उसके 200 250 हैं, जमाल के 450 हैं। मतलब जमाल ने अकॉर्डिंग 10 टू मैचेस यू, ज्यादा खेले में उससे। तो मतलब वो सही है आमिर जमाल? हाँ, मैं मसला नहीं, मुझे उसकी बैटिंग टेक्निक है कि कोई नॉट डेड सॉलिड, बट एट नंबर 8 इट्स नॉट एट दैट नंबर बिग 8 ऑफ एन आपको इतनी इशू, ठीक सॉलिड है। चाहिए भी नहीं, बट मसला एक जिस और रोल के पता लिए है। आपको रखा है परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पे आप हाँ क्रूशियल मोमेंट्स पे हो, वहां पे अगर आपकी नहीं परफॉर्मेंस आ रही, चलो ठीक है नहीं आ रही, आप ऑलराउंडर भी हो, आप बॉलिंग पे भी कुछ नहीं कर रहे। व्हाट्स मैं योर ये कहा मेन कर रोल? लूँ, योर मेन मसला रोल ये है इज कि आपकी बॉलिंग। ना बैटिंग में भी उस तरह नहीं आ रही, आपकी उस तरह बॉलिंग भी नहीं आ रही। अब मैंने बात की ना कि नो अदर आपका पाकिस्तानी करेक्टर ऑन फील्ड फास्ट नहीं बॉलर सही, बेटर सूटेड फॉर आप दिस प्लेयर स्टेज। के करेक्टर ऑन फील्ड की बात कर रहे हैं। नेवर इम्प्रेस्ड मी। वो एक अलग चीज है, मैं उस चीज में नहीं पढ़ता। मैं बात करूं कि अब मैंने बात की ना कि नसीम से ज्यादा कौन सूटेड हो सकता है इस पिच के लिए। नसीम के अलावा अगर कोई और स्क्वाड में सूटेड था इस पिच पे बॉल करने के लिए, वो आमिर जमाल था। सबसे ज्यादा पिटा है वो। बट आमिर जमाल की नई बात करने लोगों ना, ऑन थ्योरेटिकल बेसिस पे आमिर जमाल वो सूटेड फॉर दिस पिच। हिट द डेक बॉलर है, 140 प्लस कर सकता है, ठीक है। किया क्यों नहीं, बात यह है किया नहीं, कर नहीं पाया वो। सो इसका ब्लेम किसे दिया जाए? यार ब्लेम गेम खेलने नहीं आया बॉस में आज। कौन है अकाउंटेबल? ब्लेम गेम अलग है हु इज यार, अकाउंटेबल? अकाउंटेबल की बात डिफरेंट होती है ना यार। नो वन इन द अकाउंटेबल ड्रेसिंग तो रूम ये तुम वही काम। कैन टेल हिम कि जो आप मुझे बता रहे हो वो ड्रेसिंग रूम में कोई उसको नहीं बता सकता था कि यू आर द मेन बॉलर हियर, यू कैन बी इफेक्टिव, मोर यार इफेक्टिव। कोई भी बात ड्रेसिंग कही रूम जा में सकती थी उसे, मैनेजमेंट में कोई प्लेयर कोई नहीं वजह हो था। सकती है ना यार कि उसकी स्पीड वो नहीं जा रही, उसकी कैरी नहीं आ रही, वो बैक ऑफ द लेंथ नहीं बॉलिंग कर रहा है, इस तरह कोई वजह, बहुत इज दर्जनों ही वजह हो स्टिल सकती कैरिंग द इंजरी? है। आपको मे बी, आपको याद है पीएसएल की एक गेम थी, एलिमिनेटर था आई थिंक, शादाब डिफेंड अगेंस्ट अकेला इस्लामाबाद। बैटिंग कर रहा था इस्लामाबाद के लिए। हाँ, शादाब और पिशावर का मैच, इस्लामाबाद पिशावर का मैच था, शादाब चेस कर रहा था innings। वहां सलमान इरशाद और इसने रिवर्स स्विंग से मैच जिताया था पिशावर को। एक बंदा अगर रावलपिंडी रावलपिंडी तक लाहौर था जी। खैर, पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा रिवर्स स्विंग कर सकता है फट्टे पे T20 के अंदर, तो वो बंदा साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट में फट्टे पे क्यों नहीं रिवर्स स्विंग कर सकता? फेयर पॉइंट सर, मूव और फॉरवर्ड। अब रिवर्स स्विंग के ऊपर अगर आप ब्लेम की बात करते हैं, रिवर्स स्विंग के ऊपर बॉलर पे ब्लेम नहीं जाता। मेरे किस पे जाता रिवर्स स्विंग एक टीम एफर्ट है, है? सर वो अकेले तो बॉलर उस का पे काम तो नहीं कि उस बॉल पे बनाए बैठ के। वो अलग टॉपिक है, उस पे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी जो आपके सरबराह ने जो गलतियां की हैं उस पे भी बात करते हैं। और खुल के बात करेंगे, बेशक फेवरेट प्लेयर हैं, उस पे हम कोई मसले की बात नहीं। सर सलमान अली आगा ऑलराउंडर, प्लेड वेल,
ओवरऑल दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस पे अगर कोई एनालिसिस करना चाहो कोई। यार मुझे याद मैं किससे बात कर रहा था, बट मैंने नंबर्स भी निकाले थे जो फॉर अ फर्स्ट सेना टूर, सलमान's ऑस्ट्रेलिया टूर वाज ब्रिलियंट, साउथ वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, मुझे उम्मीद थी इस बार भी सेम की। मुझे साउथ से कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इन दिस कंडीशंस। मुझे आगा से उम्मीद थी साउथ क्योंकि आगा इज डिड समवन जो के एक्सीलेंट। हाँ, मैं बता रहा ना कि मुझे था कि आगा इज समवन जो के टफ इट आउट कर सकता है, जो कि अडेप्टेबिलिटी इसमें ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो, जरा टेक्स्ट बुक नहीं है, बट ही नोज हाउ टू मेक थिंग्स वर्क बेसिकली ना। तो आई आगा वहां पे नहीं कर सका इतना साउथ अफ्रीका में, बट फ्रॉम द बैट, बट आई थिंक सेकंड इनिंग में उसने कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस की, और उसके सेकंड अलावा मैच उसकी में बॉलिंग, हाँ सेकंड मैच में, और उसके अलावा आई थिंक उसकी बॉलिंग भी काफी बेहतर नजर आई मुझे सेकंड टेस्ट में। और साथ में सौशा गेल पे भी बात कर लें, जिस तरह वो खेला, लाइक हम पिछली सीरीज का मैच कर लो, लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला, फॉर्म कैरी करके आया और नजर आ रहा था काम करके आया, उसको पता था काम पे उसकी खामियां हैं, क्या स्ट्रगल कर रहा है सीनियर कंट्री में। सो एक आप कह लो कि ही अनाउंस्ड, तो कहना नहीं सही होगा, लेकिन ही proves कि why he is प्रूव्ड vice captain of हिमसेल्फ। Pakistan हाँ team, and he proves कि उसका खेलना बनता है और क्यों बनता है। So सब शकील बिल्कुल। overall heads off to him, और बहुत बाकियों से कदरे बेहतर खेला, बाकी प्लेयर्स ने भी सेकंड में खेला, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सीरीज का पाकिस्तान का बेटर ऑफ दिस सीरीज बोलूं पाकिस्तान की तरफ से, वो सऊद शकील ही होगा, इफ यू एग्री विद मी। हाँ कह सकते हैं आप। उसके अलावा एक और चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने की। साउथ ने इंग्लैंड से इसके बाद 3 कदम ट्रॉफी के मैचेस खेले, जिनमें से एक मैच था हैदराबाद में। वहां जो मेन विकेट टेकर्स थे उनमें थे साकिब खान फास्ट बॉलर, आफ्ताब इब्राहिम फास्ट बॉलर जो कि मुल्तान सुल्तान से खेला था लास्ट सीजन, ताज वली लेफ्ट आर्म पेसर, फैजान सलीम पेसर, शादाब मजीद पेसर। उसके अलावा आगे आ जाए फिर ताज वली, शादाब मजीद, यही मेन विकेट टेकर्स थे, मोहम्मद उमर भी। एबटाबाद की पिच, मेन विकेट टेकर्स फास्ट बॉलर, ड्यूक्स की बॉल। वहां साउथ ने जो है वो 120-130 किया था, और एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 115। तो आई थिंक उसने लड़के ने काम किया नजर आता है। उसने एक आई थिंक सेकंड टेस्ट से पहले एक वो लाइक पोमियम बागवा के साथ उसकी एक टॉक थी, वहां पे उसने कहा था कि मैं आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू शॉट्स एज वेल, और मैं स्विमिंग कंडीशंस के लिए काफी ट्रेन करके प्रैक्टिस करके आया हूँ। तो आई गेस इट पेड ऑफ। सर यहाँ पे थोड़ी मोहम्मद रिजवान पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइक 40s में गए, फिर जिस तरह विकेट दे देता है वो आदमी। कीपर ठीक है, बेस्ट है आपका, थोड़ी बैटिंग पे क्या बात करना चाहेंगे? मैं नहीं बात करना चाहूँगा। आपने बात करना चाहेंगे? नहीं सर, आप बात कर लें, क्योंकि फिर बैकअप सही, पे आपके पास कोई है नहीं वैसे ऐसा रेडी, कि मैं ये तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली कि भाई रिजवान को हटा दो, लेकिन ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस पे इस सीरीज हाँ बात कर लेते हैं, नॉट इन यार, डिबेट कि भाई इस ये सीरीज में थोड़ी कटो नो लाओ। डिसअपॉइंटिंग थी बिल्कुल। हाँ नहीं, ये तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, आपने तो पहले करके देख लिया। इट वाज स्टूपिड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट। बनता नहीं था वहां पे भी रिजवान का ड्रॉप होना। बाकी यार रिजवान इन टेस्ट, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को खास बुरी नहीं रही रिसेंटली। इंग्लैंड सीरीज में जो सेकंड थर्ड टेस्ट थे, वहां पिचेस इस तरह की थी एक तो, कि रिजवान से आई वुड नॉट लाइक एक्सपेक्ट अ सेंचुरी देयर। रिजवान सीमिंग कंडीशन में फिर थोड़ा टफ इट आउट कर लेता था, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में उसकी सेंचुरी है फोर्थ इनिंग्स में, तो वो कर लेता था। लेकिन इन इवन जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडी वाली सीरीज थी, ग्रीन ट्रैक टाइप था, वहां उसने 170 मारा था। तो सीमी कंडीशन में यू कैन स्टिल मतलब ट्रस्ट रिजवान, बट स्पिन कंडीशन में नॉर्मली यही अक्सर देखा जाता है कि रिजवान 40s करेगा, 50 करेगा और आउट हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक है रिजवान को थोड़ी स्पिन बैटिंग में, बट वहां भी आई थिंक लाइक स्वीप शॉट पर ज्यादा रिलाई कर रहा है। वो रिजवान लाइक टू बी ऑनेस्ट वैसे भी इतना खास टेक्निकल प्लेयर तो है नहीं, वो लाइक अपनी ग्रेट और अपने उस पर चलता है। बट हाँ लाइक
there's nothing कि आप रिजवान साथ में को ये कह कामरान पे सकते अगर हैं कि बात जिसको कर लेते ड्रॉप हैं, कर दे कर दे। कामरान गुलाम का फर्स्ट मैच 54 फर्स्ट इनिंग्स, लाइक अच्छी टच वेरी में गुड लगा, इनिंग्स। वेरी गुड इनिंग्स। So Kamran Gulam first Sina series in test cricket. So Kamran Gulam, how do you see him? Should we carry him in the future test series as well? हाँ हाँ, इन लड़के ने अपने टेस्ट डेब्यू पे 100 किया यार इंग्लैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका जाके वेरी मतलब कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। साउथ अफ्रीका जाके भी जो पहले इनिंग में उसकी पहले टेस्ट में उसकी 50 थी। और इसने ना ये चीज़ सेकंड प्रूव टेस्ट में की है थोड़ा कि हम अक्सर कहते हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म हो जाता है, इंटरनेशनल में नहीं होता। तो इसने बताया कि मैं इंटरनेशनल में भी परफॉर्म कर सकता हूँ। और जिस तरह साउथ अफ्रीका में हाँ खेला, मैं इसकी चलो हम फॉर्मेट मिक्स करने के आदी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी वनडे सीरीज में उसकी वो वाली नोक लेके आऊंगा कि इन कंडीशंस में उसको खेलना आता है, और ये एक बिग पॉजिटिव है पाकिस्तान। इसमें एक ही बात करूंगा। एक तो बैकफुट गेम वाली, ये लाइक आप देखें जो नॉर्दर्न रीजन से तरह प्लेयर आते हैं, क्योंकि वो वहाँ लोकल क्रिकेट खेलते हैं और वो एक तो क्लब क्रिकेट ये रेगुलरली खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ना उधर कंडीशंस उस साइड पे ज़रा सीमिंग फ्रेंडली होती है, तो इस वजह से ये ज़रा पेस को स्पेशली एक बैकफुट पे ज़रा बेहतर खेल लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये यार, उसके जो सेंचुरियन वाला 50 था, आई थिंक लाइक मैंने नहीं देखा इस तरह कोई बंदा मेंटली भी और तो ना सारा कुछ। आप देखें लाइक केजी रिबाडा से वो बंदा जो है वो लाइक टक्कर ले रहा है एक तरह से, आप कह लें, विद परफॉर्मेंस, इवन विद द बैट और ऑफ द फील्ड, मतलब कि रन स्कोरिंग के अलावा भी आप देखें उसकी हरकतें भी। तो ही वॉज बेसिकली आप कहते हैं ही वॉज ट्रिगरिंग साउथ अफ्रीकन। आप उनको आदत नहीं है इस तरह किसी से लेने की फाइट। बाकी यहाँ सेकंड टेस्ट में उस तरह नहीं इतना कर सका, लेकिन आई गेस एक आधा टेस्ट मैच कह सकते हैं आप मार्जिन होता, खासतौर पर अगर पहला वेट हुआ है साउथ अफ्रीका का तो चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा साइम अयूब पे। प्लेड वन टेस्ट मैच, सेकंड में अनलकीली इंजर्ड हो गया, तो थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। साइम अयूब अच्छे टच में लगा था, इस पे मैं ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उस पे इंजरी पे हमने बाद में बात करनी है। सो आगे चलते हैं बाबर आजम पे। बाबर आजम 350s इन दिस सीरीज, और 18 इनिंग्स हो गई थी, 18 या 19 हो गई थी, 50s नहीं थी आ रही। और 19 इनिंग्स के बाद उसकी 3 consecutive 50s आफ्टर चेंजिंग हिज बैट स्पॉन्सर फ्रॉम ग्रे निकल्स टू CA स्पोर्ट्स। और मतलब फ़र्क तो होता नहीं, आपने स्टिकर चेंज किया बस, लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंसेज आई पॉजिटिव। और मेन पॉजिटिव के सेकंड टेस्ट मैच में एज एन ओपनर खेला था। तो बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या बात करना चाहोगे? क्योंकि ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट बैटर इन पाकिस्तान क्रिकेट, इस पे तो दो राय नहीं है। राय हमेशा वहीं पे रहती है कि आप बिला वजह किसी प्लेयर को उठा लेते हो और नीचे कर देते हो, वहीं पे राय रहती है। लेकिन अगर टू बी ऑनेस्ट, ही प्लेड वेल, ही शोड के किस तरह सीनियर प्लेयर को परफॉर्म करना चाहिए। सो हमें एक चीज़ जो मसला करी है कि भाई पीछे विकेट दे जाता है बिला वजह। तो ओवरऑल बाबर की परफॉर्मेंस कैसे दे? यार नहीं, बाबर की परफॉर्मेंस आई थिंक बहुत बेहतर थी। लाइक मैंने एक दो जगह टेस्ट सीरीज से पहले भी कह चुका था कि अगर मुझे किसी पाकिस्तानी बैटर से उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका में 100 कर सकता है, वो था कि अगर बाबर फॉर्म में वापस आया था। क्योंकि हमने पिछली सीरीज में भी देखा उसकी परफॉर्मेंस, और इस सीरीज में भी आने देख लिया कि साउथ अफ्रीका में ही कैन स्कोर रन। उसने पहले भी एक 80 कुछ किया था स्टेन के खिलाफ जहां तू करेगा, और अभी क्या कहते हैं स्टेन के साथ जहाँ पर उसने रन किए थे, और अभी इस सीरीज में भी। और स्पेशली आई थिंक अगर वो ऊपर बैटिंग करने ओपन करने आया है, पहले 3 पे खेला है फिर ओपन करने आया है, वहां उसने रन किए, वो भी एक काफी क्रूशियल चीज है। आई थिंक पहली इनिंग में इवन शान मसूद से रन नहीं हुए और भी टॉप ऑर्डर बैटर से रन नहीं हुए, वहां वो खड़ा रहा था। और रिजवान और आई बाबर थिंक दोनों यार खड़े रहे थे। हाँ, तो वहां आई थिंक काफी अच्छी चीज थी, और दूसरा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बाबर की। एक और बात है कि बाबर की डिसमिसल्स बड़ी कॉमन जा रही। सो थोड़ा सा नंबर्स ऑफ डिसमिसल बता दो कि कितनी दफ़ा उधर
उसी डिसमिसल पे आउट हो गया। और दूसरा मुझे लगता है एक और स्टैट हमें निकालना पड़ेगा कि बाबर आजम कितनी बार यंगस्टर को, डेब्यूटेंट को विकेट देके गया है। यार लाइक मफाका को आई थिंक तीनों फॉर्मेट में आउट हो चुके हैं बाबर अब, तो डेब्यू पे उसके अलावा है। T20 और टेस्ट में तो डेब्यू पे कंफर्म है ना कि वो हाँ डेब्यू पे मतलब ओडीआई किया। में डेब्यू भी नहीं, बल्कि टी20 में आई थिंक उसका डेब्यू नहीं था, ओडीआई में उसने डेब्यू किया था सीरीज में। हाँ ओडीआई में। T20 तो मेरा उसका टी20 में उसका अगेंस्ट इंडिया डेब्यू था पहले हो डेब्यू। चुका हुआ। हाँ। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो चुका है। हम्म, तो बट स्टिल उसने वहां पे भी आउट किया था खैर बाबर को, बट आई डोंट थिंक इतना मैटर करती है ये यार। उसकी परफॉर्मेंसेज आई हैं हर सीरीज के अंदर, टी20 में नहीं है बट हाँ ओडीआई में भी लाइक ओके परफॉर्मेंसेज थी, बट टेस्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो अच्छा मैं यहाँ पे एक इट डजंट डिबेट करना मैटर। चाहूँगा। बाबर आजम क्लास प्लेयर, और जो भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर, मतलब किसी भी टीम का जो एक मेन प्लेयर होता है वो नंबर 4 पे खेलता है। लेकिन फर्स्ट मैच जब उसका कमबैक कराया गया उसे नंबर 3 पे खिलाया गया। फिर उसके बाद इंजरी हो गई तो एक्सपेक्टेड, मतलब लग ये रहा था कि रिजवान ने पहले ओपन किया हुआ टेस्ट में भी, तो शायद रिजवान ओपन कर ले। लेकिन रिजवान ने ओपन नहीं किया, बाबर के साथ ही गए। और उसमें ये नहीं कि उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, उसने परफॉर्म किया बाबर ने। सो आगे जाके बाबर भी है, कामरान गुलाम भी है आपके पास, सऊद भी है, रिजवान भी है आपके पास, ओपनर्स चले ओपनर्स पता नहीं साइम अयूब इंजर्ड है तो वेस्ट इंडीज सीरीज में आप इमाम वापस लाते हैं या अब्दुल्ला शफीक वापस लाते हैं, किसको लाते हैं तो वो अलग डिबेट है। लेकिन ओपनर्स के बाद आप बाबर आजम कहाँ पे सूट होता है, या बाबर आजम एज एन ओपनर ही खेलेगा? नहीं नहीं यार एज ओपनर नहीं, बाबर अब आई थिंक 3 पर खेलेगा, नहीं तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशन अगर आपके होम पे आप बना रहे तो आई थिंक वहाँ आप कामरान गुलाम को या साउथ को 3 पे करके बाबर को 4 पे भी कर सकते हैं, वहाँ इतना इशू नहीं होगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका का मसला यार ये था ना कि आई थिंक बाबर वाज इजीली योर बेस्ट प्लेयर ऑफ फास्ट बॉलिंग। आपके कामरान गुलाम, सऊद शकील, रिजवान, ये सारे जरा वीक नजर आएंगे आपको, एक्सेप्ट बाबर अगर आप कंपेयर करें ना फास्ट बाबर भी बॉलिंग और के खिलाफ। शान की भी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में लास्ट सीरीज में बेहतर थी। शान तो आई वुड नॉट से कि सीम स्विंग को ज्यादा अच्छा काउंटर करता है, बट शान बाउंस को बहुत अच्छा काउंटर करता है। शान के नहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं, भी इस वजह से परफॉर्मेंसेज हैं शान। सीम स्विंग पे तो शान मसूद की एक ही पक्की विकेट है, वो दे के हाँ जाएगा। वो उसका एक ही पॉइंट है, वो वहां पे दे जाएगा। मुझे मेरे ख्याल याद है, से मुझे उसका अक्सर कैरियर कितने का हो गया, सिंस 2014 उसने वो स्टाइल नहीं बदला। या आप उसे स्विंग करा दो या आप उसे आगे आगे बॉल करो तो उधर आगे गली भी दे देगा। 2020 में जब उसने 150 किया ना इंग्लैंड के हम्म खिलाफ, मैंने कई जगह तारीफें की उसकी। वो तो मेरे से किसी ने कहा कि यार ये कैसा तुम्हारा टेस्ट ओपनर है, जो शॉर्ट वाली बॉल को खेलता ही नहीं है। अब मैं थोड़े पहले उसी बंदे से मिला, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा बॉस आप कहते हैं ना खेलता नहीं है, खेल गया देख लें क्या कर गया। अच्छा था आउटसाइड नहीं खेलता था। एक हमारी टीम में एक प्लेयर है जो बाहर की बॉल टच करने में करता रहता है, और एक हमारी पड़ोसी में सो शान पे आ गए, थोड़ी सी इस पे बैटिंग पे बात कर लेते हैं। 146 और 44, 145 सेकंड इनिंग्स चले, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स से आप चले गए, आपने आके अपनी इज्जत बचाई थोड़ी, बाबर के साथ पार्टनरशिप की। ओवरऑल चले, लास्ट 5 मैचेस में 200 है आपकी, एक 150 है और एक, फिर उसके अलावा आपकी कोई 50 भी नहीं है। उसके अलावा आपके सिर्फ ये 200 ही हैं, एक 150 है और एक 145 है। चलें, मान लिया, ओके। अब बातें हैं कैप्टनसी पे। आपका मैच, पहला मैच है आपका। सिलेक्शन पे तो नहीं बात करूंगा क्योंकि सिलेक्शन आपके बॉल के हाथ में, तो आपने ये पहले ही अनाउंस कर दिया था कि कैप्टनसी का इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तो आपके साथ आपकी सिलेक्शन कोई और ही सिलेक्ट करता है, तो उस पर नहीं बात कर। मैं बात फील्डिंग पे करूंगा, मैं बात थोड़ी बॉलिंग चॉइसेस पे करूंगा। आपके 8 आउट हो गए हैं ओपोनेंट के, 98 पे आपके 8 आउट हैं, 50 रन उनको चाहिए। आपकी फील्ड बाहर खड़ी है, आपने प्रेशर ही नहीं बिल्ड ऑन किया। क्यों? ये अक्सर हुआ। हम हमेशा एक सेशन दूर रहे हैं जीत से। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज से स्टार्ट करें, हमेशा एक सेशन दूर। मैच आपके हाथ में, आपने एक सेशन दिया, आप खत्म। मैच हाथ में आया होता आप वापस दे देते। फिर ये कैप्टनसी फ्लॉज कौन एड्रेस करेगा? माइक म्यूट आपका।
बांग्लादेश सीरीज में कह रहा हूँ इवन ये हरकत कर चुके हैं हम। वही मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हर सीरीज की बात करूं, हर सीरीज में आप एक सेशन दूर रहे हो, फिर आप बात करते हो कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अच्छी कैप्टनसी सी, हमें फील्ड प्लेसमेंट नजर आ रही थी, हमें फील्ड मूवमेंट नजर आ रही थी शान की तरफ से, लेकिन वो फिर हमें बाद में किसी सीरीज क्यों नहीं नजर आई? या तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का क्रेडिट फिर हफीज को देते हैं कि हफीज मैनेजमेंट में अच्छा उसे गाइड करा था, या तो फिर हम बाद में कह देते हैं कि बाद में मैनेजमेंट ने कह दिया कि भाई फुल डिफेंसिव चले जाओ। मतलब आप, भाई आपके सामने रबाडा खेल रहा है और आप उसको ओपनर वाली फील्डिंग दे रहे हो, क्या चल रहा है ये? मतलब बॉस आप, ओपनर वाली भी दी होती तो ओपनर वाली अटैकिंग होती है, सर आपने स्लिपें रखी अटैकिंग, होती हैं ओपनर पे आने, नई बॉल है। सर प्रेशर बिल्ड ऑन ही नहीं किया आप मेन बैट्समैन, चले ओपनर्स गलत हो गया, आपने मेन बैट्समैन वाली आप फील्डिंग दे रहे हैं, आपने कॉमन, मुझे मैं एक बात हमेशा बाबर आजम की उस पर करता था कैप्टनसी पे कि आपके प्रीसेट वाले चलते हैं भाई, आप प्रीसेट, आपने गेम्स में प्रीसेट होते हैं ना, तो आप वही प्रीसेट उठा के आप फील्डिंग करते हो। इन टेस्ट सीरीज में आफ्टर ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमें कोई इनोवेशन नहीं नजर आई शान की तरफ से। वो जो हम कह रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वो भाई मीर हमजा की वो जो विकेट थी, वो बाबर आगे आ गया, वो 3 आपने कवर किए, आपने विकेट ले ली, आप फील्ड के साथ खेला, आपने विकेट्स ली, कहाँ गई हो कैप्टनसी? कौन है अकाउंटेबल? कौन बात करेगा इस पे? आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली 3-0 लॉस, 3 लॉस, बांग्लादेश सीरीज 2-0, 5 लॉस हो गई, अगेंस्ट इंग्लैंड 6-0 आपकी 6 लॉस थी, फिर उसके बाद 2 विन, यू हैव 8 लॉस इन योर बैग एंड 2 विन्स। सो अगर हम बात करते हैं कि हम एक सेशन दे जाते हैं, तो हमेशा आप ही सेशन दे के जाते हैं, आपकी वहाँ पे नज़र आता है कि कभी हमने ओपोनेंट पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ हम ये कह देते हैं, चले हमारा मिडिल ऑर्डर भी अक्सर कर जाता है कि भाई जहाँ पे खड़ा होना होता है हम पार्टनरशिप नहीं बिल्ड ऑन करते, वो अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे कैप्टनसी की बात करूँ। सो व्हाट्स योर टेक? यार कैप्टनसी पे टू बी ऑनेस्ट ना मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। वही बात की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपको लग रहा था कुछ चेंज, बट आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो है ना वो एक चीज डिफरेंट होती गई है। ऑन द फील्ड आई वुड से स्टिल शान के पास अथॉरिटी होगी काफी, फील्ड चेंजेस में, बैटिंग ऑर्डर में, एग्जैक्टली होनी सारा चाहिए, कुछ। आप कप्तान हो, आप खड़े हाँ हो। लाइक वहाँ अगर अथॉरिटी आपके पास नहीं भी है तो आकिब जब वहाँ पे क्या कर सकता है यार, बाहर बैठा नहीं, हुआ है। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप जाके सिर्फ इस्तीफा दो। वो भी एक अलग चीज है यार। हाँ, ठीक है, होता है, कोचिंग स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड टैक्टिक्स की आई थिंक प्रीटी मच ऑब्वियस चीज है कि शान पर काफी से होगा भाई। फाइनल डिसीजन वहाँ पे शान ने लेनी है, आकिब जली तो ऑब्वियसली बाहर बैठा ऑब्वियसली। हुआ है। सिंपल सी बात है। खैर इसको छोड़े, हम थोड़ा स्टैट पे भी आए थे ना कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लॉसेस बाय पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन, मिनिमम 10 टेस्ट मैचेस कैप्टन किए हों। शान के 80% है, सरफराज के 60, बकार यूनुस के 40। तो 80% टेस्ट मैचेस भी आप हार रहे हैं, डिफरेंट वजूहत की वजह से हार रहे हैं। तो आई थिंक शान इज टू सिट विद कोचेज वगैरह और कि भाई देखना पड़ेगा आपको कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, खासतौर पे अवे में। इवन ओवरऑल एज अ सिस्टम यार आप यार अरे 2018 छोड़ से दो, आपने होम पे क्या किया? आपने बांग्लादेश को 2 मैच दे दिए, आपने इंग्लैंड को, चलो ठीक है आपने फ्लैट सरफेस बना दी, अगर नहीं आते आकिब साहब, नहीं आते आपके स्पिन पिचेस, नहीं आप बुलाते नुमान और साजिद को, आप तो वो सीरीज भी दे चुके थे ना, या नहीं? तो होम अवे नहीं, ओवरऑल आपकी टेस्ट कैप्टनसी, मतलब आपको बुलाया गया, आप काउंटी की कैप्टनसी कर रहे थे, आपने उधर बहुत अच्छी कैप्टनसी की, ठीक है आपको बेसबॉल अप्रोच का पता है, लेकिन थोड़ा सा आप जब नेशनल टीम की तरफ आते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज ही रेप्लिकेट कर देते ना बाकी सीरीज में, हमें कोई एतराज ना होता। और एक और बात मैं यहाँ पे एक बात ये करूंगा कि आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि भाई आप पकड़ के कैप्टन वगैरह चेंज कर दो, कि हर हर चीज का हल ये नहीं होता कि आपने कैप्टन चेंज कर दिया, आपके पास ठीक है आपका वाइस कैप्टन सऊद शकील आप ले आते हो, सेम केस अगर उसके साथ होता है तो कौन है जिम्मेदार? कोच चेंज कर देना, कप्तान चेंज कर देना बेहतर चीज नहीं है। एंड बाकी आप जो मर्जी कह लें, शान फैन का स्टेटमेंट कह लें, जो मर्जी कह लें, मेरी ये स्टेटमेंट है, मेरी ये राय है, अगर शान कैप्टन ना भी होता, कोई और कैप्टन भी होता, मैं उसके हटाने पे
बिल्कुल रजामंद नहीं हूँ। आगे चलते हैं, थोड़ी स्टैट्स वगैरह पे बात कर लेते हैं कि अगर शान मसूद की ये मेरे ख्याल से ही इज द थर्ड ओपनर टू स्कोर 100 एज अ कैप्टन, थर्ड ओपनिंग कैप्टन टू स्कोर 100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बता, कुछ स्टैट्स हैं तो बताएं सर। सर ये मुझे इस तरह याद नहीं, बट हाँ फर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन टू स्कोर 100 इन साउथ अफ्रीका वैसे भी। और लाइक उसकी जो बाबर की पार्टनरशिप थी और सेकंड हाईएस्ट पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप थी अवे फ्रॉम होम। तो हाँ इट वाज अ गुड पार्टनरशिप और अच्छी बैटिंग की शान ने, खास तौर पे हमने जितनी भी उसकी कैप्टनसी की बात करें, बट स्टिल उसकी जो वो थी, क्या लाइक कहते हैं ही यार, शोड के, मतलब जो हम साउथ अफ्रीका का कहते हैं ना कि ऐसी पिचेस पे शान परफॉर्म करता है, तो उसने करके दिखाया। और मेरे ख्याल से बिल्कुल इट्स आल्सो सिंस 2020 किसी कैप्टन ने सेंचुरी स्कोर की इन सीना। और मतलब बिल्कुल। अजहर अली के बाद, अजहर अली ने 141 किया था इन इंग्लैंड, तो उसके बाद बाबर आजम कैप्टन बना था, लेकिन उसे कोई सीना कंट्री में टेस्ट कैप्टनसी करने का मौका नहीं था मिला। जो मिला था उसमें वो इंजर्ड हो गया था, तो रिजवान वाज द कैप्टन इन न्यूजीलैंड सीरीज। तो मतलब अजहर के बाद ना रिजवान ने की, फिर अब शान ने की है इन सीना कंट्री। तो ये भी एक स्टैट है जो शान मसूद के पास आता है। दूसरा एक और स्टैट है कि सर पाकिस्तान की हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है, कोई इस पे स्टैट है आपके पास तो बताएं। जी जी भाई, मैंने अभी बोला कि अवे फ्रॉम होम पाकिस्तान की सेकंड हाईएस्ट अवे ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वो भी आई थिंक और आफ्टर लाइक हनीफ मोहम्मद और समथिंग। आई गेस इट्स आफ्टर इमरान नज़ीर और मोहम्मद वसीम वेस्ट हाँ इंडीज आफ्टर इमरान 2000। नजीम and मोहम्मद वसीम, यस इन 2000। फिर उसके बाद 205 रन बनाए हैं शान मसूद और बाबर आजम ने। फिर इसके बाद मोहम्मद बिल्कुल हफीज़ आते हैं, तौफीक उमर आते हैं 164 की पार्टनरशिप है। फिर हनीफ मोहम्मद, इम्तियाज़ अहमद फिफ्थ पे हैं 162 के साथ अगेंस्ट इंडिया इन यस। 1961। सो ये स्टैट्स हैं। और फिर ओवरऑल टेस्ट सीरीज हमने रिव्यू कर ली है, वेस्ट इंडीज सीरीज आ रही है। सो व्हाट शुड बी आवर प्लान, और क्या देखते हैं? यार प्लान आई गेस वही है वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए कि आके बॉल स्पिन पिचेस बनाए, 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाएं। क्यों नहीं हारेंगे टीमें, 100% हारेंगे। सही रफ सी नहीं है, बात। रफ करें, ब्रश मारें, रफ करें। चलें सर, इसी बात पे हम टेस्ट सीरीज़ के टॉपिक को करते हैं ख़त्म। साइम अयूब की इंजरी पे बात करनी थी। अपडेट ये है कि साइम अयूब को अज़हर महमूद के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया है। अब पता नहीं वो कौन सी टाइप की इंजरी है, टायर 1 बता रहे हैं, टायर 2 बता रहे हैं, क्योंकि अगर तो उसे मतलब सिंपल इंजरी हुई है तो इतने महीने नहीं लगने चाहिए थे इस पे। लेकिन फिर भी अब जो डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं, थोड़ी हिम्मत पकड़ी है शाह साहब ने, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर रश करने की कोशिश करेंगे तो ये प्लेयर के लिए नुकसान है। ऐसी टूर्नामेंट्स और भी आते रहेंगे, लेकिन प्लेयर फर्स्ट प्लीज। और इसी पे करते हैं इख्तिताम। PSL ड्राफ्ट भी 13 जनवरी को रीस्केड्यूल्ड हो गया है फ्रॉम ग्वादर टू लाहौर, लाहौर फोर्ट। तो फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी PSL शोज के साथ और मजीद गेस्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।